दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच हमारे आसपास के कई रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। एक, हमारे शरीर में पीएच का संतुलन। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जिसका पीएच लगभग 1.5 से 3.5 होता है। यह अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। यदि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो एसिडिटी या गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए हम एंटासिड जैसे इएनो या दूध ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिनका पीएच अधिक बेसिक होता है और यह अम्ल को निष्क्रिय कर देते हैं। 2, मुंह का पीएच और दांतों की देखभाल। सामान्य रूप से मुंह का पीएच लगभग 7 तटस्थ होता है, लेकिन जब हम मीठा या खट्टा भोजन खाते हैं तो मुंह का पीएच घटकर 5.5 से कम हो जाता है। इससे दांतों की एनामिल गलने लगती है और कैविटी बन सकती है। इसलिए नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है ताकि पीएच संतुलित रहे। 3, मिट्टी का पीएच और पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 8 के बीच होना चाहिए। यदि मिट्टी बहुत अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो पौधे पोषक तत्वों को ठीक से नहीं ले पाते। किसान मिट्टी की जांच करके चूना, लाइम या खाद मैन्योर डालते हैं ताकि पीएच सही रहे। 4, वर्षा जल और अम्लीय वर्षा एसिड रेन। सामान्य वर्षा का पीएच लगभग 5.6 होता है, लेकिन जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO मिल जाते हैं तो वर्षा का पीएच और घटकर अम्लीय वर्षा बन जाती है। यह पौधों, इमारतों और जलजीवों को नुकसान पहुंचाती है। 5, झीलों और नदियों का पीएच। मछलियों और अन्य जलजीवों के लिए पानी का पीएच लगभग 7 से 8.5 होना जरूरी है। यदि पानी बहुत अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो जलजीव मर सकते हैं। इसलिए पानी का पीएच संतुलन पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पीएच हमारे शरीर, भोजन, मिट्टी, पानी और पर्यावरण सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएच का संतुलन बिगड़ने से स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक, लवण क्या होते हैं? जब कोई अम्ल, एसिड किसी क्षार, बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, सॉल्ट और जल, वाटर बनते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। सामान्य अभिक्रिया। टेक्स्ट, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। उदाहरण, टेक्स्ट, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस HO। 2, लवण कैसे बनते हैं? लवण मुख्यतः अम्ल के हाइड्रोजन आयन H और क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन OH के निष्क्रिय होने से बनते हैं। इन दोनों के मिल जाने से जल बनता है और बाकी बचे आयन मिलकर लवण बनाते हैं। उदाहरण, HSO सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NaOH NaSO सोडियम सल्फेट प्लस HO। HNO नाइट्रिक अम्ल प्लस KOH KNO पोटेशियम नाइट्रेट प्लस HO। 3, लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। प्रकार, उदाहरण, विवरण। सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट, NaCl अम्ल के सभी H आयन धातु या धनायन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट, NaHSO जब केवल कुछ H आयन प्रतिस्थापित होते हैं। क्षारीय लवण, बेसिक सॉल्ट, Mg और Cl जब सभी OH आयन प्रतिस्थापित नहीं होते। डबल लवण, डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, FeSO NH SO6HO 2 या अधिक लवणों के संयोजन से बनते हैं। जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, Fe, Cn, इनमें जटिल आयन संरचना होती है।
4 लवणों का पीएच मान। तटस्थ लवण न्यूट्रल सॉल्ट NaCl पीएच 7। अम्लीय लवण एसिडिक सॉल्ट NaCl पीएच 7। क्षारीय लवण बेसिक सॉल्ट NaCO पीएच 7। 5 लवणों का दैनिक जीवन में महत्व। 1 सोडियम क्लोराइड NaCl भोजन का नमक, स्वाद और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए जरूरी। 2 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO बेकिंग सोडा, केक, दवाई और सफाई में प्रयोग। 3 सोडियम कार्बोनेट NaCO वॉशिंग सोडा, कपड़े और बर्तन धोने में उपयोग। 4 कैल्शियम सल्फेट CaSO पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्तियां और दीवारों में प्रयोग। 5 कॉपर सल्फेट CuSO नीला थोथा, कीटनाशक और फफूंदनाशी के रूप में। 6 निष्कर्ष कंक्लूजन। लवण हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। ये उद्योगों, कृषि, औषधियों और घरेलू उपयोग में व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। लवणों की समझ पीएच, अम्ल और क्षार के संतुलन को समझने में भी मदद करती है।